राजस्थान। समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आरवी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। नेपाल में तारा एयर का विमान लापता, पोखरा से जोमसोम के लिए भरी थी उड़ान। नागौर के रेण में देबल का उद्घाटन, सांप्रदायिक सौहार्द का दिया संदेश। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सुनी मन की बात का देश को एकता के सूत्र में बांधने वाला कार्यक्रम। और खबरें विस्तार से। नेपाल की तारा एयर का डबल इंजन एयरक्राफ्ट उड़ान भरने के बाद से लापता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक अल्फा इको टैंगो कॉल साइन वाले इस विमान ने पोखरा से जोमसोन के लिए रविवार सुबह 9:55 उड़ान भरी थी, जिसे 10:20 लैंड करना था, लेकिन वह 11 बजे के बाद अभी संपर्क नहीं आया था। पोखरा एयरपोर्ट चीफ विक्रम राज गौतम ने पुष्टि की कि एयरक्राफ्ट टावर के संपर्क से बाहर है। तारा एयर के प्रवक्ता सुदर्शन बरतौला के अनुसार विमान में कैप्टन प्रभाकर प्रमोद, को पायलट उत्सव पोरखेल और एयर होस्टेस किस्मी थापा सवार थे। यात्रियों में 13 नेपाली, 4 भारतीय और 2 जापानी यात्री थे। एटीसी से संपर्क टूटने के बाद ये जानकारी सार्वजनिक की गई। विमान का पता लगाने पर हेलीकॉप्टर भेजने की तैयारी चल रही है। अब खबर नागौर से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राम स्नेही सांप्रदायिक पीठ सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश देती है। इसका सम्मान बढ़ाना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने प्रदेशवासियों से शांति व सद्भाव बनाए रखने का आह्वान किया। गहलोत ने शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ राम स्नेही संप्रदाय दरियाव पीठ रेण में ब्राहिल आचार्य हरिनारायण महाराज के देवल के उद्घाटन व विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण समारोह में आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरा इस संप्रदाय से पुराना रिश्ता है। जोधपुर में हरिनारायण जी के प्रवचन सुने थे, तब से रेण आने का मन था। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ संदेश में विकास कार्यों को गति दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा अनुरूप कोरोना काल में प्रदेशवासियों, धर्मगुरुओं व अन्य संगठनों से मिलकर कोई भूखा ना सोए के संकल्प को सफल बनाया। जोधपुर कमिश्नरेट के मथानिया थाना अंतर्गत किमसरिया टोल नाका पर शनिवार रात टोल न देने की बात पर 2-3 एसयूवी में सवार बारातियों ने हंगामा कर टोल कर्मचारियों से मारपीट की, जिससे एक कर्मचारी घायल हो गया। बाद में बगैर टोल चुकाए सभी वाहन भाग गए। थाना अधिकारी राजीव भादु ने बताया कि एक बारात बिलाड़ा से लोहावट गई थी, जो शादी के बाद देर रात बिलाड़ा लौट रही थी। 2-3 एसयूवी में सवार बाराती किमसरिया टोल नाका पहुंचे, जहां टोल कर्मचारियों ने टोल मांगा, लेकिन बारातियों ने देने से मना कर दिया। इसको लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। गुस्साए बारातियों ने वहां हंगामा कर दिया। टोल कर्मचारियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह मारपीट पर उतर आए, जिससे टोल प्लाजा का एक कर्मचारी घायल हो गया। जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज जोधपुर में हाउसिंग बोर्ड में कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात सुनी। इस दौरान पार्टी के कई पदाधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 2014 से प्रधानमंत्री प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को मन की बात करते हैं और अब ये कार्यक्रम ब्रांड कार्यक्रम बन चुका है। कई कारक देश को एकता के सूत्र में बांध रखे हुए हैं। उसी तरह मन की बात कार्यक्रम भी एकता के सूत्र में बांधने वाला कार्यक्रम है। राजस्थान में मंत्री अशोक चांदना के ट्वीट के बाद छिड़े विवाद पर बोलते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद पार्टी
छोड़ने वालों की बाहर लगी है। एक के बाद एक कई नेता छोड़ रहे हैं, जिनमें हार्दिक पटेल, सुनील जाखड़ भी शामिल है। माह के अंतिम रविवार को देश को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से संबोधित करते हैं और देश भर में विभिन्न विषय, कुछ समसामयिक विषय, कुछ प्रासंगिक विषय, कुछ ऐसे विषय, कुछ ऐसे उदाहरण जिनसे विविधताओं से भरे हुए भारत में लोग प्रेरणा ले सकें, उनकी चर्चा करके उनको समाज के सामने लाने की काम करते हैं। दुनिया भर में भी यदि कोई अनुकरणीय काम कर रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी उसे भी लोगों के साथ में साझा करते हैं। और निश्चित ही आज मन की बात अपने आप में एक ब्रांड वैल्यू वाला प्रोग्राम बना है और देश में करोड़ों लोग हर उस दिन का इंतजार करते हैं जिस दिन प्रधानमंत्री जी उनके साथ में चर्चा करेंगे। इस विविधताओं से भरे हुए देश को एकता के सूत्र में बांधने के बहुत सारे कारक हो सकते हैं। भगवान श्री राम एकता के सूत्र में बांधने का कारक है। आदि गुरु शंकराचार्य ने जो शंकर मंदिर बनाए देश के सभी कोनों में, वो अपने आप में एकता के सूत्र में बांधने का कारक है। हमारी हिंदी भाषा हम सबको एकता के सूत्र में बांधती है। हमारी गंगा नदी हम सबको एकता के सूत्र में बांधती है। महात्मा गांधी हमें एकता के सूत्र में बांधते हैं। उसी क्रम में मैं ये मानता हूँ कि मन की बात का कार्यक्रम भी हम भारतवासियों को एकता के सूत्र में, क्योंकि भारत में भी अलग भाषाएं हैं, अलग बोली है, अलग पहनावा है, अलग खान पान है, अलग अलग तरह की प्राथमिकताएं हैं, लेकिन हम सबको एकता के सूत्र में बांधने का एक सूत्र मन की बात भी है। जब पूरा भारत एक साथ बैठ करके माननीय प्रधानमंत्री जी के विचार, उनकी बात और उनके उद्गार सुनता है। सर, युवाओं के लिए आपने लगातार कहा कि कांग्रेस से मोह भंग होता जा रहा है। अब कल परसों ही एक मंत्री ने नाराजगी जाहिर की है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अभी तो शुरुआत हुई है। इस क्रम में अभी देखते जाइए, अगले एक साल में बहुत कुछ होने वाला है। कांग्रेस ने एक चिंतन शिविर, जिसको सो कॉल्ड चिंतन शिविर कह सकते हैं, आमोद प्रमोद का एक 2 दिन का उत्सव किया था और उस उदयपुर के उस विलासितापूर्ण उत्सव के बाद जिस तरह से कांग्रेस में युवाओं के पार्टी छोड़ने का जो है एक बयार चली है, हार्दिक पटेल साहब छोड़ करके गए, सुनील जाखड़ छोड़ करके गए और उस श्रृंखला बहुत लंबी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। अभी ये जो श्रृंखला एक बार शुरू हुई है 2023 के चुनाव तक और 2024 के चुनाव तक न जाने कहाँ जाकर के थमेगी, इसकी आप कल्पना भी न अभी आप कर सकते हैं और न कांग्रेस का नेतृत्व ही कर सकता है। पार्टी की विचारधारा और पार्टी के नेतृत्व से पार्टी के कार्यकर्ताओं का विश्वास समाप्त हो गया है। जब किसी पार्टी से और किसी पार्टी के नेतृत्व से लोगों का विश्वास समाप्त हो जाता है तो निश्चित रूप से उसमें भगदड़। अब खबर गजरुडवारा से, जहां जनपद कासगंज के पटियाले विधानसभा क्षेत्र में कस्बा गजरुडवारा में डीपी के लाइव टीवी न्यूज चैनल की टीम ने केंद्र में मोदी सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने को, जिसको लेकर आम लोगों से पूछताछ की, तो वहीं गजरुडवारा की आम जनता ने बताया कि मोदी सरकार ने 8 वर्ष में बहुत अच्छे काम किए हैं, जिसको लेकर एक बार फिर से भारत के प्रधानमंत्री फिर से बनेंगे। वहीं लोगों ने बताया कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास विकास योजना, उज्जवल गैस योजना, कोविड महामारी जैसी खतरनाक बीमारी की वैक्सीन फ्री डोज लगवाई, गरीब लोगों के लिए राशन फ्री व आज केंद्र सरकार की योजना गरीबों के लिए फायदेमंद साबित हुई, जिसमें एक बार फिर से 2024 में मोदी सरकार आएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गौरव कुमार गुप्ता, निवासी मोहल्ला मूचन, सभासद भी हूँ मैं नगर पालिका परिषद गंजनवारा का। केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल होने वाले हैं, इसको आपकी क्या राय है? मोदी सरकार के जो 8 साल होने वाले हैं, ये हमारे देश के लिए एक स्वर्णिम युग है। विदेश नीति देखें आप, कोरोना पे काबू पाना देखें, इतने बड़े देश में लोगों को फ्री वैक्सीनेशन, बहुत सी उपलब्धियां हैं मोदी सरकार की। आवास योजना देखें। दूसरे कार्यकाल में मोदी का नीति से जनता कितनी खुश है? दूसरे कार्यकाल तो और ज़्यादा अच्छा रहा है मोदी जी का। जनता खुश है, चाहे कोरोना में गरीब को राशन हो, चाहे बीमार को इलाज हो, चाहे उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर हो, चाहे हर घर में बिजली पानी की योजना हो, सड़क निर्माण की योजनाएं हैं। मेरा तो ये मानना है देश की जनता मोदी जी के कार्यकाल से बहुत ही ज़्यादा खुश है और आने वाले भविष्य में भी जनता
मोदी जी को ही वोट देगी, उन्हीं का समर्थन करेगी। जी क्या नाम है आपका? संजीव कुमार, निवासी मोहल्ला मूलचंद, गंजनवाड़ा, व्यापारी हूँ। जी केंद्र में मोदी सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने को है, इसमें आपकी क्या राय है? 8 वर्ष? अरे मोदी जी 80 साल चले तो उनका 80 साल तक जीवन रहे और वो पूरी ज़िंदगी मोदी रहे और ज़िंदगी हमारे प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने वो काम किए जो आने वाली कभी पीढ़ियाँ भूलेंगी नहीं और पिछले किसी प्रधानमंत्री ने किए नहीं। सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी ये है कि गरीबों को जो आवास दिए हैं उससे गरीबों के सिर पे छत आई और जिनके घर बिजली नहीं थी उनको बिजली मुहैया कराई। अभी राशन में दोबारा सब्सिडी लाके उन्होंने गैस पे और 2 सिलेंडर जो साल की फ्री वाली भी उन्होंने उपलब्ध करा दिए हैं, जिसकी योजना कल से शुरू हो गई है। लेकिन गरीबों को जो राशन वितरण हो रहा है वो जिन गरीबों को मिलना चाहिए उन गरीबों तक तो जाना जरूरी है, जाना भी चाहिए। परेशान हैं, विधवा हैं, बेकार हैं, बेरोजगार हैं, लेकिन उन लोगों को नहीं मिलना चाहिए जो इसके हकदार नहीं हैं। ये मेरा जरूर एक निवेदन रहेगा। बाकी कोरोना अंतर्राष्ट्रीय ख्याति में यूक्रेन की स्थिति में बच्चों को बाहर लाना MBBS स्टूडेंट्स को, और जहाँ तक स्थिति है आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे हर जगह सफलता है। आज यासीन मलिक को उन्होंने जेल के अंदर पहुंचा दिया, जिन यासीन मलिक को VIP सुरक्षा मिली हुई थी। आज तक किसी में ताकत नहीं थी करने की, ये हमारी मोदी सरकार में है। मोदी सरकार की जितनी उपलब्धियां हैं अगर वो गिनाने बैठ जाऊं तो सुबह से शाम हो जाएगी, कंप्लीट नहीं हो सकती। खबर विजयनगर से, जहां एडवोकेट राजेश मेघवाल ने कहा कि सरकार दलितों के उत्थान के प्रति समर्पित और संकल्पित है। दलितों के उत्थान के लिए कई योजनाएं चल रही है। इसके अलावा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को लेकर भीम आर्मी सहायता के लिए तैयार रहेगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार की बैठक को संबोधित कर रहे थे। विजयनगर में आयोजित बैठक में एडवोकेट राकेश मेघवाल, राजकुमार घारू, भीम आर्मी तहसील अध्यक्ष विनोद दादा, अहम सहोता आदि मौजूद रहे। छिपा बड़ौद भारतीय जनता पार्टी जिला परिषद सदस्य प्रियंका शर्मा के जन्मदिन पर प्रतिनिधि हरीश शर्मा ने अनूठी मिसाल पेश करते हुए आधा दर्जन से अधिक नवविवाहित जोड़ों को हेलमेट वितरित किए। साथ ही यातायात नियमों की जानकारी देते हुए यातायात के नियमों का पालन करने का संकल्प दिलाया। अब खबर आगरा से, जहां बीते दिनों जिस तरह ताजमहल को लेकर नए विवाद आना शुरू हुए हैं, उनसे यही लगता है कि ताजमहल और विवाद एक दूसरे से पूरक बन गए हैं। ताजमहल के तहखानों में मौजूद 22 कमरों को खोले जाने का विवाद हो या फिर ताजमहल के तेजो महायाल साबित करने का। इसी बीच ताजमहल से जुड़ा एक नया मसला उठकर खड़ा हुआ है। आगरा के इतिहासकार राजकिशोर राजे ने ताजमहल परिसर में शुक्रवार को होने वाली नमाज को लेकर ASI दिल्ली में RTI के तहत जवाब मांगा था। बिल्कुल वाइट के चक्कर में, हाँ नंबर दे दीजिए मुझे अपना। हाँ कार्ड दे दीजिए, नंबर सेव रहता है हॉस्पिटल की। बिल्कुल वाइट के चक्कर में, हाँ नंबर दे दीजिए मुझे अपना। हाँ कार्ड दे दीजिए, नंबर सेव रहता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।